का फैसला 4 दिन पहले आया है। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि पैरवी और जांच इन सब के कारण से ऐसे तथ्य निकलते कि 6 लोगों को नीचे सेंटेंस हुआ था, 6 में से 2 की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी बाटला हाउस काउंट में, बाकी 4 बचे और चारों को भी बरी करने का कारण। मैं न्याय के पक्ष की तरफ नहीं रहूंगा, मैं पेशे से वकील हूं। उसी पैरवी के आधार पर, उन्हीं तथ्यों के आधार पर, उसी जांच के आधार पर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ट्रायल पूरी करते समय इन 6 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और माननीय उच्च न्यायालय ने उसी जांच में कमियां निकालते हुए उन चारों को बरी करने का काम किया। आज सारा देश जानना चाहता है, विशेष रूप से जयपुर जानना चाहता है, और 71 लोग जो मरे थे उनसे जुड़े हुए सभी लोग और 185 घायल, जिनमें से कई ऐसे हैं जो जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए। वो सब ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि राजस्थान की सरकार छोटे छोटे मामले में अपने एडवोकेट जनरल को अपीयर कराती है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों को लाखों रुपए एक एक दिन की पैरवी लेकर के अपीयर कराती है। इस मामले में 48 पेशियां हुई और 48 पेशियों में कई पेशियों में सरकार की तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ, और जो अपीयर हुए वो भी सरकार के सबसे जूनियर एडवोकेट्स में अपीयर हुई। सरकार की लचर पैरवी के कारण से दुर्दांत आतंकवादी जिन्होंने सारे जयपुर को छलनी करने का काम किया था, आज इस कानून के तहत बरी होकर के निकले। हम सब जानना चाहते हैं, सारा देश जानना चाहता है, रकबर मॉब लिंचिंग होता है, एक व्यक्ति मारा जाता है, हम उसकी निंदा करते हैं। उस रकबर मॉब लिंचिंग में अलवर में जब ट्रायल चल रही होती है, जयपुर उच्च न्यायालय के क्रिमिनल के सीनियर एडवोकेट नासिर अली अकवी को एज ए स्पेशल पीपी अपॉइंट करके हर तारीख पर भेजा जाता है। और जयपुर में जब 71 लोग मारे जाते हैं तो राजस्थान सरकार की तरफ से एक भी वकील अपील नहीं। सूरवाल कांड होता है, फूल मोहम्मद की जला करके मारा जाता है, सारा राजस्थान उसकी निंदा करता है, हम सब आउट हुए थे। उस विषय के लिए स्पेशल पीपी अपॉइंट हो सकता है, लेकिन 71 लोग मारे जाते हैं, 185 लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं। उस विषय के ऊपर राजस्थान सरकार मौन है। लोग जानना चाहते हैं कि आप जरा सी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाते हैं। अभी पिछले दिनों राजेंद्र राठौड़ जी ने एक अपनी पिटीशन सर ने फाइल की और उसमें केवल मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, एक दिन एडजॉर्नमेंट का उनकी एप्लीकेशन लगी थी। श्रीमान गुलाब कटारिया जी के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में उनको जाना था, उस दिन तारीख पेशी थी। उन्होंने कहा कि मेरे को उसको 4 दिन बाद की तारीख दे दें। उस एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन का विरोध करने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी आ सकते हैं। सचिन पायलट जी और विधायकों के संघर्ष के मामले में एक दिन नहीं, लगातार कई दिन तक अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वो अपीयर हो सकते हैं। लाखों रुपए एक एक पैरवी के एक एक दिन की उपस्थिति का उनको भुगतान हो सकता है। लेकिन इस गंभीर मामले में जिसमें 71 लोग मारे गए, 185 लोग घायल हुए, उसमें राजस्थान सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल या उनका कोई भी सीनियर एडवोकेट का नुमाइंदा एक दिन भी अपीयर नहीं हुआ। उन्होंने इस विषय को पैरवी को गंभीरता से नहीं। इसके तथ्यों में जाते हैं तो निकल करके आता है कि 2008 में केवल एक नहीं हुआ तहसीलदार। आप सबको इस बात की जानकारी है कि उस समय देश में जगह जगह बम ब्लास्ट और आतंक की घटनाएं बड़ी सामान्य बात हो चुकी है। उसी समय 4 घटनाएं हुई थी। समझौता एक्सप्रेस की घटना हुई, मालेगांव कांड हुआ, हैदराबाद मक्का मस्जिद का मामला हुआ, दरगाह ब्लास्ट हुई, अजमेर दरगाह ब्लास्ट। ऐसे 4 मामले हुए। उसके साथ साथ जयपुर का मई का सीरियल बम ब्लास्ट भी हुआ। ये चारों केसेस उस समय की दी देन कांग्रेस सरकार के द्वारा एनआईए को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो सेंट्रल एजेंसी है, जो एक राज्य से अधिक के मामले अगर किसी मामले में मांगने जाते हैं तो उनको ट्रांसफर करने का काम करती है, वो एनआईए को ट्रांसफर करती है। लेकिन जयपुर सीरियल ब्लास्ट का मामला, उसको एनआईए को ट्रांसफर नहीं किया जाता। और इन चारों मामलों में वो एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं, नया नाम देते हैं
भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, और उसमें से कहीं साध्वी प्रज्ञा को, कहीं कर्नल पुरोहित को, कहीं इंद्रेश जी को उसको फंसाने का काम करने की काम होती है। बाद में माननीय कोर्टों के फैसले के आधार पर उन सबको बरी किया जाता है जो अब निकल करके आती है। इसमें एक चीज निकल करके आती है, सीधे सीधे वो कांग्रेस पार्टी जो कभी कहती है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, रात को 1 बजे जाकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं कि अफजल की फांसी को माफ करने का काम करो। उसको कांग्रेस के सीनियर एडवोकेट खड़े होते हैं। सीधे सीधे वोट की राजनीति के कारण एक वर्ग का तुष्टीकरण और दूसरे वर्ग को नाते से इनका हमें कोई बहस की बात नहीं है। 71 लोगों की लाशों का आपको ध्यान दिया, उनको शहीद हुए, उनकी चिंता हुई, 125 घायल हुए, जयपुर की शांति को भंग किया, उसके सौहार्द को भंग किया। इस सारे विषय को लेकर के कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार का रवैया रखा है, आज सारा जयपुर से आहत है। मैं इसमें अलग नहीं जाऊंगा निकल के। नीचे जब केस चल रहा था उसमें भी स्पेशल पीपी के नाते से उसमें की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अलग अलग पीपी अकाउंट की, स्पेशल पीपी अकाउंट की, उन्होंने पूरी भी पैरवी की, उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया। और बाद में उच्च न्यायालय में केवल लचर पैरवी उसके कारण से चारों के चारों मुलजिम पूरी तरह से गिरफ्तार बरी होने का काम हो जाते हैं। इस सारे विषय को लेकर के मैं कहा कि आज कांग्रेस की सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं हुई है। ये तो सौभाग्य है कि एक केस पेंडिंग है, इस कारण से वो चारों मुलजिम बाहर नहीं निकले, लेकिन चारों निकलने के बाद भी ये सारे के सारे कम कहां जाएंगे किसी को पता नहीं। कांग्रेस उसके लिए राह प्रदत्त करने का काम करेगी। बाद में इनके वकील खड़े होंगे और खड़े होकर के कहेंगे इनके लिए माफी की व्यवस्था की जाए और आगे की बातों को खड़ा करने की बात। आज हमारे एक ही मांग है कि राजस्थान सरकार ने जो लापरवाही की है, उस लापरवाही के लिए आज डबल एजी को सेट करके अशोक गहलोत जी अपनी उंगली कटा करके ये सहजता दिखाने का काम कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। इसमें केवल डबल एजी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डबल एजी सरकार के निर्देशों पर काम करते हैं। मैं एडवोकेट रहा हूं, मैं जानता हूं कि 48 पेशियों पर ऑफिसर इंचार्ज भी केस पेशी में आता है। ऑफिसर इंचार्ज अपनी रिपोर्ट भी देता है, रिपोर्ट में यह भी बताता है कि सीनियर एडवोकेट अपियर नहीं हो रहे हैं या सरकार का कोई वकील नहीं हो रहा। पूरी सरकार लगातार सोती रही, 48 के 48 पेशियों में ये विषय केस बढ़ता रहा। केस की सारी जितने की प्रोसीडिंग थी वो प्रोसीडिंग भी ओआईसी के माध्यम से जाती है, और क्योंकि इसमें लॉ डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जो पीपी और डीए के ऑफिस को, एजी के ऑफिस को भी सीधे सीधे गवर्न करने का काम करता है। डेली प्रोसीजर होने के बाद भी आज इसके ऊपर सरकार ने केवल अंतिम परिणाम के बाद कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन अगर इस विषय की पहले से चिंता की होती, इस विषय के एक्सपर्ट को, सीनियर एडवोकेट को अपेयर किया जाता, तथ्यों को ठीक तरह से इस तरह के मामले जो होते हैं वो केवल इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्ट एविडेंस पर नहीं होते, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेस पर ऊपर भी कड़ियों को जोड़ करके हम उस परिणाम तक पहुंचाने की बात होती है। ऐसे बहुत सारे मामले माने सर्वोच्च न्यायालय के लिए, विभिन्न न्यायालयों के मामले हैं। मैं लीगल विषय पर नहीं जाता, सर्वोच्च न्यायालय के मामलों की मैं उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन सरकार की लचर पैरवी, सरकार की लापरवाही, उस सब के कारण जो जयपुर आहत हुआ है, उस विषय को लेकर के हमने ध्यानाकर्षित किया। सरकार को मेरा आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी इस विषय की स्वयं जिम्मेदारी लेते हो। पहली बात तो आपने सुप्रीम कोर्ट को अभी फैसले होने के बाद भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं, बिना विलंब के तुरंत करें, सारे तथ्यों को लें, सीनियर एडवोकेट के साथ जिम्मेदारी के साथ पैरवी करें। सारा जयपुर और कह सकता हूं कि सारा राजस्थान इस विषय के ऊपर आहत है, उसको करने की बात करा। मुझे इतना कहना था। आपका जो इस विषय पे भारतीय जनता पार्टी ने केवल यहाँ समाप्त करने का नहीं, आगे भी इस विषय को लेकर के सरकार की कोई ढिलाई रहती है तो पार्टी नीचे तक इस विषय